जिसे भी यह पता चल जाए कि यह खाल किस जानवर की है तो राजा अपनी बेटी का विवाह उसी से कर देगा। एक आदमी ने ध्यान से खाल को देखा, फिर उस पर से एक बाल निकाला और आत्मविश्वास से जवाब दिया, लेकिन राजा ने बताया कि उसका उत्तर गलत है। यह सुनकर राजकुमारी ने राहत की सांस ली। आखिर वह एक शाही परिवार की सदस्य थी, भला किसी ऐसे अनपढ़ इंसान से कैसे शादी कर सकती थी। और दूसरे नंबर पर एक विद्वान आया। उसने बिना जल्दबाजी किए अपनी दूरबीन निकाली और ध्यान से खाल का निरीक्षण करने लगा। फिर थोड़ी झिझक के साथ उसने उत्तर दिया। राजकुमारी तुरंत चिंतित होकर अपने पिता की ओर देखने लगी, लेकिन फिर से उत्तर गलत निकला। अब तीसरे नंबर पर पड़ोसी राज्य का राजकुमार आया। वह न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि उसका अंदाज भी बहुत शाही और आकर्षक था। ऐसा पुरुष तो राजकुमारी के सपनों का राजकुमार था। राजकुमारी ने सोचा क्यों न अपने पिता से उत्तर पता कर उसे चुपके से बता दे ताकि वह प्रतियोगिता जीत जाए। मगर राजा ईमानदारी पर विश्वास करता था और उसने किसी को भी मदद देने से साफ इनकार कर दिया। प्रतियोगिता जारी रही। फिर राजकुमार ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर बताया। राजकुमारी ने आशा भरी निगाहों से राजा की ओर देखा, लेकिन उत्तर एक बार फिर गलत था, जिससे राजकुमारी उदास हो गई क्योंकि इतना सुंदर लड़का वह खो बैठी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी अचानक एक भयानक दिखने वाला जंगली आदमी वहां आ पहुंचा। सैनिकों ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की और बाहर निकालने लगे, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने पहले ही ऐलान किया था कि इस प्रतियोगिता में हर कोई हिस्सा ले सकता है, इसलिए उसने आदेश दिया कि उस जंगली को अंदर आने दिया जाए। लेकिन किसे पता था कि उस जंगल में पले बढ़े आदमी की सूंघने की शक्ति कुत्तों से भी तेज थी। वह किसी भी जानवर को सिर्फ सूंघ कर पहचान सकता था, जिससे राजा का चेहरा एकदम सख्त हो गया क्योंकि जंगली ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया था, जिससे राजा चौंक गए और लड़की उदास हो गई।